हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू टॉपिक के बारे में जो कि है आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है? ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट है जो कि डिज़ाइन किया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एक्शन प्लान। ठीक है, जो कि डिफाइन करता है मोटिव्स को बिहाइंड दीज एक्शंस, मतलब हमारे क्या क्या मोटिव्स होने वाले हैं, क्या मोटिव्स होते हैं ये एक्शन प्लान, ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसको बनाने के पीछे। ये कन्विंस करता है डॉक्यूमेंट रीडर को कि जिससे वो अग्री हो और अप्रूव एंड इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल को ये डिफाइन किया जाता है एक तरीके से, ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसका एम होता है कि वो रिजॉल्व करे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो कंसीडर किया जा सकता है एक तरीके से एक टूल है और नॉट अ गोल, और कोई गोल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो कंसीडर किया जाता है टूल और नॉट अ गोल। कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल यूजुअली कंटेंट करता है एक तरीके से डिटेल आपका, मतलब एक तो पॉइंट निकल कर आया कि क्या रीज़न है, क्या कारण है आपको अंडरटेक करने के लिए प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका प्रोजेक्ट क्या जस्टिफिकेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट को आप अपने जस्टिफाई कर रहे हो। ठीक, फिर नेक्स्ट, व्हाट अ प्रोजेक्ट एम्स एट अचीविंग, क्या प्रोजेक्ट का एम है उसको अचीव करने के लिए, यानी कि ये क्या हुआ आपका प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हो गए। फिर आते हैं आपके द वेज थ्रू विच प्रोजेक्ट विल बी टेकन फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हुआ आपका किस तरीके से प्रोजेक्ट को टेकन फॉरवर्ड लिया गया, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट मैथोडोलॉजी। उसके अलावा फिर आपका आता है नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैथोडोलॉजी के अलावा एक्टिविटीज़ दैट नीड टू बी कैरिड आउट, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कैरिड आउट ले आने की ज़रूरत है, तो ये हुई हैं आपके प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। फिर आता है आपका टाइम अलॉटेड फॉर अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टाइम अलॉटेड है, यानी कि प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन। नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी कि फाइनेंशियल, ह्यूमन, मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक, ये हुआ आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। उसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट जो है, जो भी प्रपोजल है, उनको ज़रूरत प्रोवाइड नहीं करता कोई भी टेक्निकल सॉल्यूशन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ये सिर्फ ऑफर कर सकता है उन सजेशंस को जो रिलेटेड होते हैं आपके प्रोजेक्ट के सूटेबिलिटी से, उसके वर्थ से, उसके नीड से। ठीक है, एक प्रपोजल जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक तरीके से प्रोवाइड करता है रिकमेंडेशन को किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए, और एक तरीके से एक नींव बनाता है किसी प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन की, जो देती है स्टाफिंग एडवाइस और सजेस्ट करती है प्रोजेक्ट की अप्रोचेस को। ठीक है, ये तो हुआ प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है। अब स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल के। ठीक है, तो वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका टाइटल पेज। प्रोजेक्ट जो है प्रपोजल का वो मोर देन होना चाहिए 4 to 5 पेजेस का। ठीक है, 5 पेजेस का लॉन्ग, और उसमें एक टाइटल पेज होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रपोजल में कंटेन होना चाहिए एक लिटिल पेज जो इंडिकेट करता है प्रोजेक्ट के टाइटल को, कंपनी के नेम को, उसके पोटेंशियल पार्टनर्स को अगर कोई है उस कंडीशन में, और डोनर एजेंसी का नाम जिसके लिए प्रपोजल प्रिपेयर किया गया, और डेट एंड प्लेस प्रपोजल प्रिपरेशन। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका, ये हुआ टाइटल पेज। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है? टाइटल क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट का? जो शॉर्ट होना चाहिए। अगर 2 लॉन्ग टाइटल हैं उस कंडीशन में रीडर जो है, रीडर को डिफ़िकल्टी होगी इंटरप्रेट करने में प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो फिर एक फाइंड करता है डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंड करने में लॉन्ग टाइटल में, एक रीडिंग में। तो ये रिप्रेजेंट करता है मेन सब्जेक्ट को, रिजल्ट को और की एक्टिविटीज़ और एलिमेंट्स जो अराउंड होते हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट रिवॉल्व्स होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव समरी। इसमें क्या हो गया, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है ये एक ब्रीफ डिस्कशन होता है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का, जिसमें आपके आ गया प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके प्रोजेक्ट के, कंपनीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, ये सारा। फिर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है पार्ट प्रपोजल का जो प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कहाँ से प्रोजेक्ट ऑरिजिनेटेड हुआ है, इस तरीके से। फिर आता है प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन। ये क्या है? इस पे बेस्ड होता है आपका प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ड होता है रैशनैलिटी। ये एबल होना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि कौन कौन से रीज़न है जो अंडरटेक कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, ठीक है। फिर आता है आपका टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप में क्या है? ये डिटेल्स हैं साइज़ के बारे में, फीचर्स के बारे में टारगेट ग्रुप की, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या क्या ज़रूरत होती है डिस्क्राइब करने में किसी भी प्रोजेक्ट को, ये आ गया आपके टारगेट ग्रुप में। फिर आते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है? वो एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं, अलॉटेड हैं इम्प्लीमेंटेशन में प्रोजेक्ट के, वो मेंशन होने चाहिए डिटेल्स में, प्रपोजल में, जो मेंशन करे कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं अंडरटेक करने में प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को, प्लेस शेड्यूल के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के, जिसको ईच पार्ट में इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका आता है बजट। बजट कैसा होना चाहिए? बजट में इंक्लूड्स होता है आपका समरी, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का, इनकम कंपनी का जो ओवर अ ईयर हो रही है, ठीक है, जो मेंशन्ड होती है आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल में, ठीक है। ये हो गया आपका बजट। फिर आपका नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन क्या है? किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए प्रोजेक्ट को कैरिड आउट करने के लिए, और कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाएं, किन के अंदर प्रोसेस को एक प्लेस लिया जाए जिससे कि वो मेंशन्ड हो सके प्रोजेक्ट प्रपोजल में। मॉनिटरिंग जो है वो हमेशा अंडरटेक की जाती है आफ्टर इंडिकेशन फॉर रिजल्ट्स आर सेट, ठीक, ये हुआ। फिर आती है आपकी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग में आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल में इंक्लूड होनी चाहिए एक रिपोर्ट जिसमें एस्टिमेटेड शेड्यूल होता है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस का, फाइनेंशियल रिपोर्ट का, ठीक, एज पर द स्टैंडर्ड जो भी जिसकी भी ज़रूरत है और डोनर एजेंसी को। जो रिपोर्ट ऑब्लिगेट्स है वो डिटरमाइंड होती है और इस बेसिस पे जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, उसके डिफरेंट वर्जन उसको अवेलेबल होते हैं प्रोजेक्ट के, जिसके हिसाब से वो फॉर्मुलेट की जा सकती है, ठीक है। फिर आता है आपका रिपोर्टिंग हो गई। फिर आता है आपका मैनेजमेंट एंड पर्सोनल। जो प्रपोजल होता है वो एक प्रोवाइड करता है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके मैनेजमेंट की टीम को और की पर्सोनल को जिसमें इन्वॉल्व होता है जो प्रोजेक्ट में, और ये हाईलाइट करना चाहिए मेजर रोल्स को जो एसोसिएटेड होते हैं ईच इंडिविजुअल से और जिनका वेज जो तरीका है वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ, और अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है
वो इसमें इंक्लूडेड होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सीवी है वो अटैच होने चाहिए एनेक्स के साथ, इस तरीके से। तो मैनेजमेंट पर्सोनल, ठीक। तो ये था इसका कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है, ठीक है। अभी के वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में बताया। ये कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट प्रपोजल एक तरीके से एक प्रोवाइड करता है, एक डॉक्यूमेंट है जो डिज़ाइन किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी एक्शन प्लान को, और जो डिफाइन करता है जो भी इसके पीछे के मोटिव्स होते हैं उनको, ठीक। फिर क्या एक्शंस लेने वाले हैं, कौन कौन से एक्शंस होने वाले हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को कन्विंस करेंगे डॉक्यूमेंट रीडर को, कैसे वो अग्री हो जाए हमारी बात पर, अप्रूव कर दे और इम्प्लीमेंट कर दे हमारे प्रपोजल को। ये सारी चीज़ें इसमें इस डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन की जाती है प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़े कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। उसमें था आपका क्या टाइटल पेज होना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट टाइटल होना चाहिए, क्या एग्जीक्यूटिव समरी कैसे होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कौन कौन आपका टारगेट ग्रुप होना चाहिए, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या हो, बजट क्या होना चाहिए, मार्केट और एवेल्यूएशन, रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट एंड पर्सोना। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज के वीडियो में उतना समझ आया होगा। स्टूडेंट, जो हमारा अपकमिंग वीडियो होगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।